साधना और प्रकाश अमेरिका के एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले, उनके बेटे निखिल उनसे लिपट गया। इतने दिनों के बाद बेटे को देखकर दोनों की आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक लाल रंग की गाड़ी आकर रुकी। निखिल ने उनका सामान डिक्की में रखा और उन दोनों को बैठने को कहा और खुद आगे जा बैठा। निशिका ने पीछे मुड़कर अपनी मोहिनी मुस्कान बिखेरते हुए उन दोनों का आंखों से ही अभिवादन किया तो साधना को ऐसा लगा मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। साधना ने मन ही मन बेटे की पसंद की दाद दी। करीब घंटे भर की ड्राइव के बाद गाड़ी एक अपार्टमेंट के सामने रुकी। उतरते ही निशिका का उन दोनों का पैर छूकर प्रणाम करना साधना का मन मोह गया। बड़े प्यार से उन्होंने निशिका को गले लगा लिया। निखिल का एक कमरे का घर अच्छा ही लगा उन्हें। निशिका और निखिल दोनों मिलकर सामान अंदर ले आए। जब वे दोनों फ्रेश हो गए तो निशिका उनके लिए चाय बना लाई। चाय पीते हुए साधना निशिका को निहारती रही। फिर लंच करने के बाद प्रकाश और साधना सो गए। उठिए ना मम्मी, आपके उठने का इंतजार करके निशिका चली गई। उठने की इच्छा ना होते हुए भी साधना को उठना पड़ा। फिर बड़े दुलार से बेटे का माथा सहलाती हुई बोली, अरे चिंता क्यों कर रहा है? मुझे और तेरे पापा को तेरी निशिका बहुत पसंद है। सब कुछ अपने जैसा ही तो है उसमें। अमेरिका में भी तुमने अपनी बिरादरी की लड़की ढूंढी, यही क्या कम है हमारे लिए। अब जल्दी से उसके परिवार वालों से मिलवा दे। जब यहीं पर शादी करनी है तो फिर इंतजार क्यों? साधना की बातों से निखिल उत्साहित हो उठा और बोला, उसके परिवार में केवल उसके पापा हैं। अपनी माँ को तो वह बचपन में ही खो चुकी है। उसके पापा ने फिर शादी नहीं की। निशिका को उसकी नानी ने ही पाला है। उसके पापा चाहते हैं कि शादी के बाद हम उन्हीं के साथ रहें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जिस घर में हम शिफ्ट करने वाले हैं वह उसी एरिया में है। कल चलकर देख लीजिएगा। बेटे की बातों से साधना भाव विभोर हो रही थी। उनके अमेरिका आने से पहले निखिल की पसंद को लेकर सभी ने उन्हें कितना भड़काया था, मगर निखिल तो वैसा ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है उसमें। दूसरों की खुशी देखकर लोग जलते भी तो हैं। ऐसे भी निखिल स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग करने तक टॉप ही तो करता रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका आ रहा था तो भी कुछ लोगों को कितनी जलन हुई थी। शादी के बाद निशिका को लेकर जब इंडिया जाऊंगी तो उसके रूप रंग को देखकर सभी ईर्ष्या करेंगे। ऐसा सोचते ही राधा मुस्कुरा उठी। क्या सोचकर मुस्कुरा रही है माँ? निखिल के पूछने पर साधना वर्तमान में लौट आई। कुछ भी तो नहीं रे, सब कुछ ठीक हो जाए तो सियाटल से अनीता और आदित्य भी आ जाएंगे। सारा इंतजाम करके मैं आई ही हूँ, साधना बोली। निखिल ने फ़ोन पर ही निशिका को बता दिया कि वह मम्मी को बहुत पसंद है। दूसरे दिन सवेरे ही निशिका पहुँच गई। देखते ही साधना ने उसे फिर से गले लगा लिया। फिर उसके घर के बारे में पूछने लगी। निशिका भी उनसे कुछ खुल गई और उनसे पूछा, निखिल की तरह क्या मैं भी आप दोनों को मम्मी पापा कह सकती हूँ? साधना खुशी से बोली, क्यों नहीं, अब निखिल से तुम अलग थोड़े ही हो। कुछ ही दिनों की बात है जब तुम भी पूरी तरह से हमारी हो जाओगी। साधना की बात पर निशिका ने शर्मा कर सिर झुका लिया। अच्छा तो मम्मी जी, आप लोग पापा और नानी से मिलने कब चल रहे हैं? वे दोनों आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। फिर अगले दिन का करार लेकर ही निशिका मानी। दूसरे दिन सुबह से ही साधना को निशिका के घर जाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित देखकर प्रकाश उनसे छेड़खानी कर रहे थे। इसी बीच निशिका गाड़ी लेकर आ गई। तैयार होकर साधना और प्रकाश कमरे से बाहर निकले। एक युवा बेटे की माँ भी इस उम्र में कितनी कमनीय हो सकती है, सोचकर निशिका मुस्कुरा उठी।
रास्ते में सड़क के दोनों ओर की प्राकृतिक सुंदरता देखकर साधना मुग्ध हो उठी कि सच में अमेरिका परियों और फूलों का देश है। घंटे के बाद फूलों से सजे एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रुकी तो उतरते ही एक बड़ी उम्र की सम्राट महिला ने सौम्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, जो निशिका की नानी थी। लिविंग रूम में निशिका के पापा प्रकाश के पास आकर बैठ गए। साधना की ओर मुड़े ही थे कि वे चौंक गए और उनके अभिवादन में उठे हाथ हवा में झूल गए। उधर साधना के जुड़े हाथ भी उनकी गोद में गिर गए, जिसे प्रकाश के सिवा और कोई नहीं देख सका। साधना के चेहरे पर स्तब्धता थी, सारी खुशियाँ काफूर हो गई थी। उनकी महीनों की चहचहाहट पर आज अचानक चुप्पी का कोहरा छा गया था। वे असहज होकर सिर को इधर उधर घुमाते हुए अपनी हथेलियों को मसल रही थी। निशिका की नानी ही बोले जा रही थी। माहौल गर्म हो गया था, जिसे सहज बनाने का प्रकाश अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे थे। लंच के समय भी अनमनी सी साधना को देखकर निखिल और निशिका हैरान थे कि अचानक इन्हें क्या हो गया। आखिर निशिका की नानी ने साधना को टोक ही दिया। क्या बात है साधना जी, क्या मैं और रवीश आपको पसंद नहीं आए? हमें देखते ही चुप हो गई। छोड़िए, आपको हमारी निशिका तो पसंद है ना? यह सुनते ही साधना सकुचा तो गई, लेकिन बड़े ही रूखे शब्दों में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक सिर दर्द होने लगा। कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिका में जन्म लेने के बावजूद निशिका की परवरिश बेमिसाल है। इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। निशिका हम दोनों को बहुत पसंद है। शायद इंडिया में भी हम निखिल के लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाते। क्यों साधना, ठीक कहा ना मैंने? साधना ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। प्रकाश की बातों से रवीश थोड़ा मुखर हो उठे। बोले, तो अब बताइए कि कैसे आगे का कार्यक्रम रखा जाए। जवाब में साधना ने कहा, हम आपको सूचित कर देंगे। अब हम चलना चाहेंगे। निखिल, उठो और टैक्सी बुलाओ। मुझे मानहट्टन होते हुए जाना है। क्यों ना हम नीति से मिलते चले? मामा मामी के आने से वह भी बड़ी उत्साहित है। इन सब बातों के लिए निशिका को तकलीफ देना ठीक नहीं है। साधना की बातों से भी सभी चौंक गए। इसमें तकलीफ जैसी कोई बात नहीं है। रवीश जी बोले, प्रकाश जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट अकेले में आपकी पत्नी जी से कुछ बातें करना चाहूँगा। निशिका जब मात्र 10 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई। अपने कुछ किए गलत कामों का प्रायश्चित करने के लिए सभी के आग्रह करने के बावजूद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अकेले ही माँ बाप दोनों का प्यार संस्कार देकर उसे पाला है। जब तक मैं साधना जी की सहमति से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाता, इस रिश्ते के लिए स्वयं को कैसे तैयार कर पाऊंगा? जवाब में प्रकाश का हंसना ही सहमति दे गया। फिर रवीश जी और साधना को छोड़कर बाकी सभी बाहर निकल गए। रवीश साधना के समक्ष जाकर खड़े हो गए और फिर भर आए गले से बोले, साधना, तुमसे छल करने वाला हूँ। तुम्हें रुसवा करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि निशिका और निखिल को कभी अलग नहीं करना, वरना दोनों टूट जाएंगे। एक दूसरे के बगैर वो जी नहीं पाएंगे। सभी की खुशियाँ अब तुम्हारे हाथ में हैं। निशिका ही तुम लोगों को छोड़ने जाएगी। इतना कहकर रवीश बाहर निकल आए और फिर निशिका ने इन सब के साथ जाने को कहा तो निशिका और निखिल के मुरझाए चेहरे खिल उठे। पूरा रास्ता साधना आंखें बंद किए चुप रही। लौटने के बाद भी वे अनमनी सी लेट गई, जबकि बाहर से आकर बिना चेंज किए बेड पर जाना उन्हें कतई पसंद नहीं था। प्रकाश लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखते रहे। शाम हो गई थी तो साधना उठ गई थी। बोली, सुनिए, मैं सामने ही घूम रही हूँ। निखिल आ जाए तो आप भी आ जाइएगा। और फिर चप्पलें पहनते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। बच्चों के पार्क में रखी बेंच पर
जा बैठी। आंखें बंद करते ही 32 साल से बंद अतीत चलचित्र की तरह आंखों के आगे घूम गया। बड़ी ही धूमधाम से साधना की मंगनी रवीश के साथ हुई थी। किसी फंक्शन में रवीश ने उन्हें देखा था और फिर उसकी नज़रों में बस गई थी। मंगनी होने के बाद वे रवीश से कुछ ज़्यादा ही खुल गई थी। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था। सबके सो जाने के बाद धीरे से वे फ़ोन को उठाकर अपने कमरे में ले जाती और फिर शुरू होता प्यार भरी बातों का सिलसिला जो देर रात तक चलता। 2 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकला था। इसी बीच अचानक रवीश को किसी प्रोजेक्ट वर्क के सिलसिले में 6 महीने के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। शादी नवंबर तक के लिए टल गई तो वे मन महसूस कर रह गई, लेकिन रवीश उज्जवल भविष्य के सपनों को आंखों में लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गया। फिर साधना अपनी MSc की परीक्षा की तैयारी में लग गई। रवीश फिर कभी नहीं लौटा। अमेरिका जाने पर रवीश एक गुजरती परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगे। अमेरिका उन्हें इतना भाया कि वह वहां से लौटने का निश्चय कर किसी कीमत पर वहां रहने का जुगाड़ बैठाता रहा, यहाँ तक कि अपनी कंपनी की नौकरी भी छोड़ दी। सबसे सरल उपाय यही था कि वह वहां की किसी नागरिकता प्राप्त लड़की से ब्याह कर ले। फिर रवीश ने उसी गुजराती परिवार की इकलौती लड़की से शादी कर ली। उसके इस धोखे से साधना टूट गई थी। उन्हें ब्याह नाम से चिढ़ सी हो गई थी। फिर कुछ महीने बाद प्रकाश के घर से आए रिश्ते के लिए ना नहीं की। सब कुछ भुला प्रकाश की पत्नी बन गई। समय के साथ 2 बच्चों की माँ भी बन गई। दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश की। पढ़ने लिखने में ही नहीं बल्कि सारी गतिविधियों में दोनों बड़े काबिल निकले। B.Tech करते ही बेटी की शादी सुयोग्य पात्र से कर दी। बेटी यहीं सियाटल में है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। बड़े अरमान के साथ बेटे की शादी का सपना आंखों में लिए यहाँ आई थी। टेनिस टूर्नामेंट में निखिल और निशिका पार्टनर बने और विजयी हुए। ऐसे ही मिलते जुलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। निखिल ने फेसबुक पर माँ यानी साधना से निशिका का परिचय करा दिया था। साधना को निशिका में कोई कमी नज़र नहीं आई, इसलिए उनके रिश्ते पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। अब तक के जीवन में सभी प्रमुख निर्णय साधना ही लेती आई थी, तो प्रकाश को क्यों ऐतराज होता। साधना की खुशी ही उनके लिए सर्वोपरि थी। चूँकि निशिका की माँ नहीं थी और उसे नानी ने ही पाला था और वे इंडिया आने में लाचार थे, इसलिए निर्णय यही हुआ था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो वहीं शादी कर देंगे। इस निर्णय से उसकी बेटी और दामाद दोनों बहुत खुश हुए। निशिका के पिता के परिवार के बारे में उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की और यहीं धोखा खा गई। कितना सुंदर सब कुछ हो रहा था कि इस मोड़ पर वे रवीश से टकरा गई और बंद स्मृतियों को कपाट खुलकर उन्हें विचलित कर गए। बेटे से भी नहीं कह सकती कि इस स्वार्थी धोखेबाज की बेटी के साथ रिश्ता ना जोड़ो। सिर से पैर तक उसके प्यार में डूबा हुआ है। वह भी क्यों मानने लगा अपनी माँ की बात। दर्द से फटते माथे को दोनों हाथों से थाम वे सिसक उठी। तभी अचानक कंधों पर किसी का स्पर्श पाकर मुड़ी तो पीछे प्रकाश को खड़ा पाया। साधना के हाथों को सहलाते हुए वे उनकी बगल में बैठ गए और बड़े सधे स्वभाव में कहने लगे, साधना, अंदर से तुम इतनी कमज़ोर हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। इतनी छोटी बात को दिल से लगाए बैठी हो। कुछ सुना था और कुछ अनुमान लगा लिया। अरे, रवीश ने तुम्हारे साथ जो किया वह कोई नई बात थोड़े है। यह देश उसे सपनों की मंजिल लगा, इसीलिए तुम्हें छोड़कर यहाँ आ गया। निशिका की सुंदरता से साफ पता चलता है कि उसकी माँ कितनी सुंदर रही होगी। वीज़ा, फिर नागरिकता, रहने को घर, सुंदर पत्नी, सारी सुख सुविधाएं जब उसे इतनी सहजता से मिल गई तो वह क्या पागल था कि देश लौट आता सिर्फ इसलिए कि उसकी मंगनी हुई है। फिर जीवन में
सब कुछ होना पहले से ही निर्धारित रहता है। तुम्हारी ही तो ऐसी सोच है। तुम्हें मेरे बनना था तो ये महाशय तुम्हें कैसे ले जाते। माना कि बहुत सारी सुख सुविधाएं तुम्हें नहीं दे पाया, लेकिन मन में संचित सारे प्यार को अब तक उड़ेलता रहा हूँ। अचानक कल से मम्मी को हो गया क्या है पापा? निखिल का यह पूछना मुझे पसोपेश में डाल गया है। हो सकता है वह सब कुछ समझ भी रहा हो, इतना नासमझ तो नहीं है। साधना की आंखों से बहते आंसुओं ने प्रकाश को आगे और कुछ नहीं कहने दिया। कुछ देर बाद आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हुई साधना ने कहा, मैं कल से सोच रही हूँ कि अगर निशिका का जेनेटिक्स भी अपने बाप जैसा हुआ तो यह हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी। कितनी निर्ममता से रवीश अपनों को भूल गया था। उसे देखने के लिए माँ बाप की आंखें सारी उम्र तरसती रह गई और वह घर जमाई बनकर रह गया। इसकी बेटी ने कहीं मेरे सीधे साधे बेटे को घर जमाई बना लिया तो हम भी बेटे को देखने को तरसते रह जाएंगे। साधना की बातें सुनकर प्रकाश को हंसी आ गई। तभी निखिल ने भी उन दोनों को खोजते हुए वहां आ गया। सकुचाई हुई मम्मी और हंसते हुए पापा को देखकर प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा। प्रकाश अपने आप को अब रोक नहीं सके और सारी बात बता दी। इतना सुनना था कि निखिल छोटे बच्चे की तरह साधना से लिपट गया। बोला, मम्मी आपके लिए निशिका तो क्या पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। इतना ही जाना है आपने अपने बेटे को, फिर आप दोनों को भी मेरे साथ ही रहना है। आप दोनों के लिए ही तो इतना बड़ा घर लिया है। ऐसे भी इंडिया में है ही कौन आप दोनों का। एक घर ही तो है। आराम से अब मेरे पास रहे, बीच बीच में दीदी से भी मिलते रहे। निखिल की बातों से साधना के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और फिर से 2 हफ्ते बाद ही बड़ी धूमधाम के साथ निखिल और निशिका शादी के बंधन में बंधकर हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। 1 महीने बाद आने का वादा लेकर बेटी, दामाद एवं नाती सियाटल चले गए तो प्रकाश ने भी हंसते हुए साधना से कहा, क्यों ना हम भी हनीमून मना ले। हमारी शादी के बाद तो हमारे साथ हमारे पूरे परिवार ने भी हनीमून मनाया था। याद तो होगा तुम्हें, तुमसे मिलने को भी हम तरस कर रह जाते थे। अब बेटे ने विदेश में अवसर दिया है तो हम क्यों चुके। और फिर अभी हम इतने बूढ़े भी तो नहीं हुए हैं। प्रकाश की बातें सुन साधना मुस्कुरा दी और फिर शर्मा कर प्रकाश से लिपटते हुए अपनी सहमति जता दी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।